हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर स्पिरिचुअल जर्नी में कभी इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस एंड कभी खुशी कभी गम वाला माहौल क्यों बना रहता है। और आप ये सोचते हैं कि भाई हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम ईश्वर का नाम लेते हैं, हम तो भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी हमारे साथ ये क्या हो रहा है। तो देखिए, पहला कार्ड है एनर्जी ओरेकल से मैंने कार्ड लिया है एंजल ऑफ लव, द थिंकिंग वुमन, कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, मैन होल्डिंग ए हार्ट। सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, कैरिंग कनेक्शन, ब्रोकन हार्ट। अब मैं आपको नंबर बता दूं। एंजल ऑफ लव नंबर 3, द थिंकिंग वुमन नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट 6 नंबर। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल 9 नंबर। फर्स्ट चक्रा 8 नंबर, मैन होल्डिंग ए हार्ट 9 नंबर। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन 4 नंबर, केयरिंग कनेक्शन नंबर 5, ब्रोकन हार्ट नंबर 9। तो देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कुछ ये एंजल ऑफ लव। देखिए, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में ना परमात्मा तब तक चीज़ें देते हैं जो, देखिए, ये दो पहलू होते हैं। तब एक तो ये, अगर तो आपके आसपास कार्मिक लोग हैं तो वो जो कार्मिक है, जब तक आपका और उनका लेन देन बराबर नहीं हो जाता, वो तब तक तकलीफ़ें देंगे, तब तक वो देंगे। चाहे आप जो मर्जी कर लो, जब तक आपका और उनका हिसाब किताब चुकता नहीं हो जाता, तब तक वो आपके जीवन में इस कदर पेन देंगे जो कि असहनीय होगा, जो कि बहुत इस कदर होगा कि आप मर जाएं। मैं अपने आप को ख़त्म ही क्यों ना करूं, इस तरीके का तकलीफ़ पेन देते हैं, है ना। और देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में होता दूसरा पहलू ये भी है कि आप भगवान का नाम लेना शुरू करते थे। मैं अपनी बात करूं तो मैं ज़्यादातर राधे कृष्णा की चैंटिंग करती हूँ। तो होता ये है कि जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं ना, तो आपके साथ है ना, जब ये राधा 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 राधे कृष्णा जो भी आप नाम लेते हैं, तो वो जो आप राधा नाम आपके मन में समाता है, तो जो अंदर की इमोशंस हैं, भाव हैं, जो नेगेटिव चीज़ें भरी हुई हैं, वो सरफेस पे आना शुरू हो जाती हैं। आपके वो नेगेटिव इमोशन बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली ऐसा ना समझें कि भाई भगवान हमें दुख दे रहे हैं। दुख नहीं दे रहे, बल्कि भगवान हमें उस मुसीबत से, उस दुख से बाहर निकाल रहे होते हैं। तो उस समय जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं ना, तब भी आपके लाइफ में टावर मोमेंट बहुत बार आता है और आपके मन में ये सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो मैनिफेस्टेशन कर रही थी या कर रहा था, मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा था, बट ये चीज़ें एक्चुअली हो क्या रही हैं। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में कभी खुशी कभी गम का माहौल बनता रहता है। जैसे जैसे आप लगेंगे सब कुछ ठीक है, एकदम से टावर मोमेंट आ जाएगा, चीज़ें फिर से ख़राब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में सिखाया जाता है डिटैच होना। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि मोह माया में आपने नहीं फंसना। मैं करूँगा, मेरा, मेरे बच्चे, मेरा पति, सब कुछ मेरा मेरा मेरा, मेरा पैसा, मेरा घर, मैं। जब तक ये भीतर का मैं को हम परमात्मा में समर्पण नहीं करते, ईश्वर में अपने अहंकार को जब तक हम नहीं सौंप देते, कहने का मतलब ये है कि जब स्पिरिचुअल जर्नी है ना, वो है हमारे अहंकार का नाश। जब आपके अहंकार का नाश हो जाता है तो इन खुशी का, और देखिए, ये आपके तो अहंकार का नाश होता ही होता है, लेकिन अगर कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो अहंकारी है ना, ईगो में रहते हैं, तो आप उनके काबू में भी आने वाले नहीं रहते। जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हो, आपका तो अहंकार गलता ही है, ख़त्म होता ही है, लेकिन जो आजू बाजू के लोग हैं, आप उनका भी अहंकार नहीं रहने देते।
और ये सब उस परमात्मा की लीला है, सब उसकी द्वारा रची गई माया है। जो लोग आपके इर्द गिर्द ईगो से भरे हुए हैं, अहंकारी आपको दिखते हैं, आपको वो दुश्मनों की तरह दिखते हैं कि ये आखिर इंसान ऐसा इतना गंदा क्यों है, क्यों इसके अंदर इतना अहम का भाव है, क्यों इसमें इतना अहंकार है, क्यों इसका इतना ईगो हावी है। तो इसीलिए ये स्पिरिचुअल जर्नी में चलता रहता है। आपको कभी लगेगा कभी ठीक हो रहा है सब कुछ, कभी लगेगा आपको सब कुछ बिगड़ गया। तो ये आध्यात्मिक जर्नी जो होती है, इस कदर ही आपको जीवन में कभी सुख का अनुभव होता है, कभी गम का। और देखिए ये जीवन भी है। आध्यात्मिक जर्नी में तो आप आकर के सुख दुख को बैलेंस कर जाते हो, बट अगर आप अध्यात्म को जानते ही नहीं हो, अगर आप समझते ही नहीं हो क्या कि स्पिरिचुअल जर्नी है, क्या मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, अगर आप इन चीज़ों का लेन देन ही नहीं रखते हो, ईश्वर का आप नाम लेते ही नहीं हो, तो फिर वो जो जीवन में असहाय पीड़ा आपको भोगनी होगी, वो इतनी हालत आपकी बुरी कर देगी कि जीवन जीने योग्य नहीं रह जाता फिर, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। एंजल ऑफ लव का कार्ड ये बताता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बैलेंस किया जाता है, और इस बैलेंस होने के दौरान चाहे वो लोग हैं, चीज़ें हैं, सिचुएशन है, या फिर आपके खुद के इमोशन है, अगर वो बीच में आते हैं इस सेल्फ लव के दौरान, तो फिर आप कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। देखिए सेल्फ लव में आप खुद से प्रेम करते हैं, और जब खुद से प्रेम करते हैं तो आप खुशी को अनुभव करते हैं, अब गम का अनुभव करते हैं जब आप सेल्फ लव को खोकर दूसरों से अटैच हो जाते हैं। दूसरों से जैसे जैसे आपकी अटैचमेंट होगी, फिर आप गम को अनुभव करने लग जाते हैं। तो ये जो एंजल ऑफ लव का कार्ड है, ये स्पिरिचुअल जर्नी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खुद से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना, बस इतना। जस्टिस भी आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हो तो परमात्मा के साथ अन्याय करेंगे, नहीं। जो आपके अंदर की गंदगी है, पहले भगवान उसको ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। और जो लोग गलत हैं, जो लोग अहंकार में जीते हैं, जो लोग गंदे विचारों में जीते हैं, ऐसे लोगों से परमात्मा आपको दूर कर देते हैं, डिटैच कर देते हैं, है ना। ये चीज़ें होती हैं। सेकंड चक्र, देखिए जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते ना, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी भी निकल निकल के बाहर आती है। आप कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएशन करने लगते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में मोस्टली आपको अकेले रहना बहुत पसंद होता है। खुद के साथ टाइम बिताना, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होता है आध्यात्मिक मार्ग में जब आप आते हैं। और उस समय आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, जो खुद की क्रिएटिविटी होती है, वो निकल कर के बाहर आती है। आपको पता भी नहीं होता, वो परमात्मा आपकी हेल्प करते हैं इस चीज़ में। जो आपके अंदर का टैलेंट है, जिससे आप सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके बाहर आने लगती हैं, सरफेस पे आने लगती हैं, और कहीं ना कहीं वो आपकी रोजी रोटी का साधन बन जाती है। ये भी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। तो देखिए स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ना कहीं आप पहले स्पिरिचुअल जर्नी से पहले आपके भीतर एक करेज, जो एक आत्मा का संस्कार है, हिम्मत, साहस, है ना, स्ट्रॉन्गनेस, वो आप भूल जाते हैं। तो स्पिरिचुअल जर्नी में आपको ये बताया जाता है कि आप एक बहुत पावरफुल सोल हैं, आप एक बहुत शक्तिशाली आत्मा है। तो जब इस कदर आप एफर्मेशंस देने लग जाते हैं, तो आप बहुत खुशी को अनुभव करते हैं, आप बहुत आनंद को अनुभव करते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब इस भाव को भूल जाते हैं, लोगों से अटैच होते, तो फिर आप गम अनुभव करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात ये है कि ना, आप अपने आप को याद दिलाते जब रहते हैं ना, आई एम पावरफुल, आई एम स्पिरिचुअल, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ ईश्वर है, तो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बहुत आसानी से कटती है। अगर एफर्मेशन भी हर समय नहीं बोल सकते, तो अपने परमात्मा का नाम लो हर समय, तो भी स्पिरिचुअल जर्नी काफ़ी इजी हो जाती है। मैन होल्डिंग ए हार्ट, आप प्रैक्टिकल हो जाते हो, आपके इमोशंस घटने लगते हैं। भावनाओं में बह कर के, जैसे पहले आप डिसीज़न ले लेते थे, वो भावनाओं में बहकर फिर आप डिसीज़न नहीं लेते हैं, आप जो है स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। 6 चक्रा,
यहाँ पर आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों की भाप लेते हो कि आखिर इसके मन में क्या चल रहा है। आप इजीली भाप जाते हो लोगों को। जब आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होता है ना, लोग भले ही ज़ुबान से कुछ कह रहे हो लेकिन आप माइंड रीडिंग तक करना शुरू कर देते हो। आपके मन के, सामने वाले के मन के विचारों को समझ लेते हो। देखिए, सामने वाले के मन के विचारों को समझना कोई आसान बात नहीं होती। माइंड रीडिंग हम किसी भी इंसान की तब कर सकते हैं जब हमारा खुद का माइंड शांत होता है, हम थॉटलेस होते हैं, विचार शून्य हो जब हम होते हैं, तब हम सामने वाले के विचारों को समझ पाते हैं। सन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हैं या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, तो आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं सन रिप्लेस हो रहे होते हैं, सन अपनी मूवमेंट में होते हैं, सन आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो रहे होते हैं, ये भी देखने में आता है। 6 चक्रा, जैसे मैंने अभी बताया, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। अगर रिलेशनशिप ख़राब थे, कनेक्शन ख़राब था आपका जो बहुत लाइफ में ज़रूरी है, मे बी माता पिता के साथ हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, तो आप देखेंगे धीरे 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 धीरे, अगर स्पिरिचुअल जर्नी शुरू में तो टाइम लगता है, तो मैं अगर बात करूं जितने समय का आपका रिश्ता है उससे आधा समय लग जाता है उस रिश्ते को हील होने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 20 साल का रिलेशनशिप है तो 10 साल हील होने में लग जाएंगे अगर आप आध्यात्मिक जर्नी में आ चुके हैं। अगर 10 साल का रिलेशनशिप है और आप आध्यात्मिक जर्नी में आ चुके हैं तो हील होने में आपको टाइम लग जाएगा 5 साल का। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें।